हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नमा स्टेशन। आज मैं एक गैंगस्टर बॉय एंड एक सिंपल गर्ल की क्यूट सी लव स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना और देरी के स्टार्ट करते हैं। ली नी यांग कॉलेज का गैंगस्टर बॉय है। उसके सामने कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कॉलेज में सभी का मानना था अगर 3 सेकंड से ज़्यादा कोई उसकी आंखों में देखेगा तो उसका ऊपर जाने का टिकट कन्फर्म है। ये तो कॉलेज में पॉपुलर है ही, इसके साथ और 2 पॉपुलर बंदे हैं। एक है सितु फेंग जो कि एक आइडल है, दूसरा है गुनानशी जो कि स्टडीज में अच्छा है। एक टाइम पर तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, बट अब ली नी यांग एंड सितु फेंग एक दूसरे के दुश्मन है। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन जंग फंगफंग को देखते हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल एंड इंटेलिजेंट गर्ल है। उसकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अपने इंटेलिजेंस एंड हार्डवर्क की वजह से उसे इस एलीट कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिला होता है। यही पर वो चेन शिंगशिंग से मिलती है एंड दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। स्विमिंग क्लास में चेन शिंगशिंग पानी में डूब रही थी। ली नी यांग उसकी हेल्प करता है, बट उसके रूड, एरोगेंट एंड अनफ्रेंडली नेचर की वजह से लोग अक्सर उसे गलत समझते हैं। उसके बारे में अफवाह फैलाते हैं। बेचारे ने तो हेल्प की, बट चुगलखोर बंदियों का मानना था कि उसने चेन शिंगशिंग को पानी में धक्का दिया, उसे बुली करने की कोशिश की। हमारी हीरोइन फांग फांग ये सुनकर ऑफेंड हो जाती है। कहती है वो हेल्प कर रहा था, उसने किसी को बुली नहीं किया। वो गर्ल्स मजाक बनाते हैं, कहते हैं तू क्यों उसका साइड ले रही है, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। वो कुछ कहती, पीछे से ली नी यांग आकर पूछता है क्या कहा। गर्ल्स डरते हुए कहती है कुछ नहीं, देन डर के चली जाती है। वो भी जाने लगता है। वो उसे आवाज देती है। वो उसे अपने मैटर से दूर रहने बोलता है। नेक्स्ट एक बंदे ने सेम ली नी यांग के जैसा जैकेट पहना था। वो उसे घूरने लगता है। बेचारे को अपनी जान प्यारी थी। जल्दी से जैकेट निकालकर फेंक देता है एंड भाग जाता है। ली नी यांग को पता चलता है कि सितु फेंग एक सॉन्ग रिलीज करने वाला है। वीडियो, सॉन्ग सब कुछ रेडी था, बस रिलीज होने का वेट था। बट ली नी यांग नहीं चाहता था कि ये सॉन्ग रिलीज हो, और क्यों नहीं चाहता था ये हमें आगे पता चल जाएगा। ली नी यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो जानता था सितु फेंग चेनशिंग के क्लोज है। वो अपने बंदों को उसे किडनैप करने भेजता है। एक को करने की बजाय दोनों को ही किडनैप कर लेते हैं। दोनों को एक अम्यूजमेंट पार्क में लाया जाता है। ली नी यांग पूछता है ये यहाँ क्या कर रही है। फ्रेंड कहता है बॉस, एक से बेहतर 2, इसलिए दोनों को ही किडनैप कर लिया। वो गुस्से में कहता है मैकडोनल्ड्स का ऑफर चल रहा है क्या, एक के साथ एक फ्री, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना। दोनों पर नजर रखने को बोलता है। देन सितु फेंग को कॉल करके बुलाता है। वो एंड गुनानशी भागते हुए आते हैं। दोनों में फाइटिंग होने लगती है। ली नी यांग उसे वो सॉन्ग रिलीज करने मना करता है। गुनानशी कहता है तू कब तक उस बात को लेकर बैठेगा, मूव ऑन क्यों नहीं करता तू। वो गुस्से में सितु फेंग से कहता है तू उसके लिए गाना गाना डिजर्व नहीं करता, तेरे वजह से उसकी जान गई है, ना मैं भूलूंगा और ना तुझे भूलने दूंगा। वहाँ हमारे हीरोइन एंड चेन शिंग दोनों बंदों को चकमा देकर भाग जाते हैं। एक बंदा ली नी यांग को इन्फॉर्म करता है। सितु फेंग भी सुन लेता है। वो चेन शिंग को ढूंढने जाने लगता है। तभी ली नी यांग उसे वार्न करता है अगर तूने वो गाना रिलीज किया तो आज जो हुआ फिर से होगा। दोनों गर्ल्स एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉरर हाउस में छुपे होते हैं। अंदर अंधेरा था, सो दोनों खो जाते हैं। चेन शिंग को लग जाता है, वो बेहोश हो जाती है। सितु फेंग जैसे तैसे उसे ढूंढ लेता है एंड उसे लेकर जाने लगता है। उसे नहीं पता था कि फेंग फेंग भी चेन शिंग के साथ ही थी। उसके जाने के बाद ली नी यांग फेंग फेंग को ढूंढने लगता है। उसके पैर पर लगा हुआ था। वो चलने की हालत में नहीं थी, ऊपर से अंदर अंधेरा भी था, सो वो थोड़ी डरी हुई थी। ली नी यांग आकर उसे बाहर लाता है, देन उसे घर छोड़ने जाता है। फेंग फेंग की फाइनेंशियल कंडीशन वीक तो थी ही, ऊपर से डैड की तबीयत खराब रहती थी, सो वो काम नहीं कर पाते थे। सो घर की पूरी जिम्मेदारी हमारी फेंग फेंग पर ही थी। वो कॉलेज के साथ साथ पास ही के एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो कुछ फेंकने बाहर आती है। कुछ बॉयज उसे देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहाँ ली नी यांग आता है। उन बॉयज को जाने बोलता है, वो नहीं सुनते। तो ली नी यांग उन्हें अपना नाम बताता है एंड नाम सुनते ही ये डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। वो फेंग फेंग से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वो कहता है कहाँ, इस संस्कारी क्लब में। जंग फंगफंग वाज लाइक क्या मतलब। वो कहता है कुछ नहीं, बहुत लेट हो गया है, तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, घर जाओ। वो जाने लगती है। ली नी यांग को उसे अकेले जाने देना रिस्की लगता है। वो कहता है अच्छा रुको, चलो मैं ही तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उन गुंडों की वजह से वो भी थोड़ी डरी हुई थी, सो उसके साथ जाना ही उसे बेटर ऑप्शन लगता है। उसका घर आ जाता है। वो जाने लगता है। तभी डैड डोर ओपन करते हैं। उसे देखकर फेंग फेंग का बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। बेचारी फेंग फेंग एम्बेरस होती है, कहती है ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। डैड उसे डिनर करके जाने बोलते हैं। मॉम डैड उसे अपनी फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं।
लीनी यांग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, उनसे अच्छे से बिहेव करता है। फांगफांग बस उसे देखी जा रही थी। फांगफांग की फैमिली बॉन्डिंग देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। खाते खाते रुक जाता है। मॉम को लगता है उसे शायद डिश पसंद नहीं आई। मॉम पूछती है, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कौन सा डिश बनाती है, मुझे बता दो, नेक्स्ट टाइम मैं वही बनाऊंगी। वो कहता है वो ज़्यादातर घर ही नहीं आती, काम में बिजी रहती है। सभी को उसके लिए बुरा लगता है। डैड बताते हैं काम एंड स्टडीज की वजह से फांगफांग के कभी फ्रेंड्स ही नहीं बने, बट अब वो खुश है कि उनकी बेटी का लीनी यांग जैसा केयरिंग एंड लविंग फ्रेंड है। वो अपना जैकेट वही भूल गया था। सो नेक्स्ट डे फांगफांग उसे रिटर्न करती है। चेनशिंग पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? फांगफांग कहती है, कुछ नहीं, उसने मेरी हेल्प की थी और हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे सीटूफांग का वो वीडियो एंड सॉन्ग कंपनी का कोई बंदा लीक कर देता है। सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगता है। लीनी यांग को लगता है सीटूफांग ने किया होगा। दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट होती है। इन सब बातों से अपसेट होकर वो ओवर ड्रंक हो जाता है। फांगफांग वही काम करती थी। वो उससे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो कुछ बताने की हालत में नहीं होता, वही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठता है सोचने लगता है ये जैकेट किसका है। उसे टेबल पर सूप के साथ एक नोट मिलता है तो उसे पता चलता है कि फांगफांग का है। कॉलेज जाकर वो जैकेट रिटर्न करता है। चेनशिंग कहती है, एक बात बता, तुम दोनों के पास कपड़े नहीं है क्या? जब देखो तब कपड़े एक्सचेंज करते रहते हो। फांगफांग टॉपिक को चेंज कर देती है। सॉन्ग रिलीज की वजह से लीनी यांग एंड सीटूफांग में फिर से लड़ाई होती है। लीनी यांग गिरने वाला था, तभी फांगफांग उसे बचाने के लिए भागती है एंड अपना शोल्डर इंजर कर बैठती है। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड वहाँ सीटूफांग चेनशिंग को दोनों की दुश्मनी का रीजन बताता है। सीटूफांग, गुनानशी एंड लीनी यांग के ग्रुप में एक शिन्यू नाम की लड़की हुआ करती थी जिसे सभी अपनी सिस्टर मानते थे। एक दिन सीटूफांग एंड लीनी यांग चैलेंज लगाते हैं, जो जीतेगा वो शिन्यू को ड्राइव पर लेकर जाएगा। सीटूफांग जीत जाता है एंड उसे लेकर जाने लगता है। कार बहुत हाई स्पीड में था, ब्रेक फेल हो जाता है, कार सीधे जाकर पानी में गिरता है। सीटूफांग तो बच जाता है बट शिन्यू नहीं बच पाती एंड तभी से इनके फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है। लीनी यांग का मानना था अगर वो इतना रफ ड्राइव नहीं करता तो कार को इजीली हैंडल किया जा सकता था। वहाँ हॉस्पिटल में लीनी यांग फांगफांग को देखे जा रहा था। उसकी इस हालत के लिए वो अपने आप को ही जिम्मेदार मान रहा था। जब उसे होश आता है वो पूछता है, तुम्हें मेरी हेल्प करने की क्या जरूरत थी? वो कहती है, तब मैंने उतना सोचा नहीं, बट तुम टेंशन मत लो, मैं मेरी इस हालत के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही। दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे बट लीनी यांग तो एक गैंगस्टर था। वो नहीं चाहता था कि उसके वजह से फांगफांग फिर से किसी प्रॉब्लम में फंसे, इसलिए वो कहता है, तुम्हें फिर से मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, हमारी दुनिया अलग है, एक दूसरे के मैटर से दूर रहना ही हमारे लिए बेटर होगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो हर्ट होती है। कुछ दिन बाद फांगफांग बैग्स लेकर जा रही थी। उसके शोल्डर पर स्टिचेस लगे हुए थे, अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। लीनी यांग उसे हेल्प करना चाहता था बट वो मना कर देती है। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे स्टिचेस ओपन हो जाए। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें इससे क्या? इस इंजरी के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम ही ने कहा था ना कि तुमसे दूर रहो, तो अब क्या हो गया? वो चली जाती है। लीनी यांग गुस्से में अपना बैग फेंक देता है। उसने सीटूफांग को अभी भी माफ नहीं किया था। वो उसके लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फांगफांग को इस बारे में पता चलता है। वो उससे बात करती है, उसे समझाने लगती है, तुम दिल के बुरे नहीं हो तो ये सब क्यों कर रहे हो। वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। उसका फ्रेंड बोलता है, तुम हमारे बॉस को लाइक तो नहीं करने लगी हो ना? फांगफांग कुछ नहीं बोल पाती। नेक्स्ट डे सीटूफांग के फैंस को पता चल जाता है कि उसे फंसाने के पीछे लीनी यांग का हाथ है। सभी उसे मारने जाते हैं। सीटूफांग आकर उसे बचा लेता है। लीनी यांग को अपनी गलती रियलाइज होती है एंड दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो अपने गैंग मेंबर्स को बताता है कि अब वो और गैंगस्टर बन के नहीं रहना चाहता, एक बेटर पर्सन बनना चाहता है। सीटूफांग के साथ तो फ्रेंडशिप को ठीक कर लिया था, अब उसे अपनी लाइफ एंड लव लाइफ दोनों को एक ट्रैक पर लाना था। फॉर द फर्स्ट टाइम वो लाइब्रेरी में पैर रखता है। वो फांगफांग के पास के सीट पर आकर बैठने वाला था, तभी उसे पता चलता है कि यह सीट चेनशिंग के लिए डिजर्व है। उसका पचका हो जाता है बट वो हार नहीं मानता। पीछे के बॉय को डराकर भगा देता है, देन उसकी सीट पर बैठ जाता है। उसकी हरकतें देखकर फांगफांग जाने लगती है। वो उसे रोकता है, बैठने बोलता है। उस दिन हॉस्पिटल में उसने जो कुछ कहा उसके लिए वो फांगफांग से माफी मांगता है। फांगफांग अब तक स्ट्रांग थी बट और नहीं रह पाती। वो रोने लगती है। वो उसकी केयर करता है। वो बोलता है, मुझे आज से पढ़ाई करनी है। वो थोड़ी शॉक्ड होती है। वो एक सम सॉल्व करने में हेल्प मांगता है। टेक्स्ट बुक की हालत देखकर वो और भी शॉक्ड होती है बट देन समझाने लगती है। दोनों क्लोज वाले स्टडी बडी बन जाते हैं। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट डे दिखाया जाता है। लीनी यांग का नाम टॉपर लिस्ट में देखकर सभी शॉक्ड होते हैं बट फांगफांग
फांग बहुत हैप्पी थी। उसे याद आता है जब वो लीनी यांग को स्टडी में हेल्प कर रही थी, उस टाइम पर वो एक बुक रीड कर रही थी जो कि इंग्लिश में था। उसे इस बुक में इतना इंटरेस्ट लेता देख लीनी यांग पूछता है क्या पढ़ रही हो, मुझे भी बताओ। वो जल्दी से बुक बंद कर देती है, कहती है अगर एग्जाम में टॉप 100 की लिस्ट में आओगे तो ही नाम बताऊंगी। वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। प्रेजेंट में आते हैं, वो लाइब्रेरी आती है वही बुक लेने। तभी वो एक गर्ल को बोलते हुए सुनती है लीनी यांग कितना हैंडसम है ना, मुझ जैसी ऑर्डिनरी लुकिंग गर्ल का तो उसके साथ कोई चांस ही नहीं है। ये सुनकर फांग फांग को भी लगने लगता है कि वो लीनी यांग के लायक नहीं है। वो बुक को वहीं रखकर चली जाती है। चेनशिंग उसे समझाती है हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। उसकी बात उसे मोटिवेट होकर नेक्स्ट डे वो फिर से वही बुक लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि इंग्लिश वर्जन किसी ने ले लिया है, अब बस चाइनीज वर्जन ही बचा है। वो वही लेकर लीनी यांग के क्लास जाती है। वहाँ उसे लीनी यांग के फ्रेंड्स मिलते हैं। एक पूछता है तुम बॉस को ढूंढ रही हो, तो दूसरा कहता है जब से बॉस चेंज हुए हैं रोज कोई ना कोई आकर बॉस को प्रपोज करता है, क्या तुम भी बॉस को प्रपोज करने आई हो। देखो बॉस ऐसे किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। वो एम्बेरस होती है, हर्ट होती है, रोते रोते जाने लगती है। लीनी यांग आता है, पूछता है क्या हुआ। वो कुछ नहीं कहती, चली जाती है। वो समझ जाता है जरूर इन गधों ने ही कुछ किया होगा। वो दोनों को चिल्लाता है, देन फांग फांग के पीछे जाता है। वो सीधे टेरेस पर जाती है। वो पीछे आता है, रोने मना करता है। वो कहती है मुझे पता है हम दोनों की दुनिया अलग है। लीनी यांग कहता है तो क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे हक करता है, कहता है आज से कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। फांग फांग देखती है इंग्लिश वर्जन वाली बुक लीनी यांग के पास है। वो पूछती है ये बुक तुम्हारे पास कैसे। वो कहता है तुम तो मुझे बुक का नाम बताने वाली थी ना, पर तुम तो मुझसे मिलने ही नहीं आई। उस दिन जब तुम वो बुक पढ़ रही थी मैंने कुछ लाइन देख लिए थे एंड उसी के बेसिस पर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया एंड मुझे बुक का नाम पता चल गया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते थे बट अभी भी अपना रिलेशनशिप फ्रेंड जोन तक ही रखते हैं। एक दिन दोनों मूवी देखकर आ रहे होते हैं। लीनी यांग उसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है बट देन डर जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि फांग फांग की शू लेस खुल गई है। वो लेस बांधने लगता है, हवा से उसकी स्कर्ट ऊपर होती है। वो जल्दी से कहता है मैंने कुछ नहीं देखा। वो गुस्सा हो जाती है, जाने लगती है। वो उसे रोकता है, यकीन दिलाता है कि उसने सच में कुछ नहीं देखा। वो ओके बोलती है। देन लीनी यांग उसे लाइब्रेरी में मिलने बोलता है। अब कॉलेज में सभी को दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया होता है। दो गर्ल्स उसे बुली करते हैं। हमने सुना तो लीनी यांग को डेट कर रही है, क्या तू भूल गई है तुझे स्कॉलरशिप की वजह से इस कॉलेज में एडमिशन मिला है, रिच बॉयज को फंसाने के लिए एडमिशन नहीं मिला है। और लीनी यांग तो तुझ जैसी लड़की के साथ कभी सीरियस हो ही नहीं सकता, वो जरूर तेरे साथ टाइम पास कर रहा है। ये सब बातें लीनी यांग सुन लेता है। उन गर्ल्स को जानबूझकर टक्कर मारता है। गर्ल्स उसे माफी मांगने बोलते हैं। उसके तरफ से फांग फांग माफी मांगती है। वो गर्ल्स फिर से उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। लीनी यांग कहता है मेरी न्यू हॉबी है स्कॉर्पियंस पालना और मेरे स्कॉर्पियंस गर्ल्स को काटना बहुत पसंद करते हैं। अगर फिर से फांग फांग को बुली किया ना, वो स्कॉर्पियंस तुम दोनों को गिफ्ट करूंगा। गर्ल्स डरकर भाग जाते हैं। लीनी यांग इनडायरेक्टली फांग फांग को प्रपोज करता है। वो कुछ समझ नहीं पाती। वो कहता है यार तुम इतनी डम क्यों हो, मैं तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने बोल रहा हूँ। वो कुछ नहीं बोलती। लीनी यांग कहता है मुझे पता है मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की है, पर मैं तुम्हारे लिए चेंज होना चाहता हूँ, तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ। सो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। वो तो उसे लाइक करती ही थी, सो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है एंड फाइनली दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। एंड बॉयफ्रेंड बनते ही वो फांग फांग की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगता है। उसकी लाइफ इजी बनाना चाहता था। वो कैफे में आकर कहता है आज से तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये कैफे खरीद लिया है और तुम इसकी ओनर हो। उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। उसे गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है ये ड्रामा चल रहा है, जहाँ मैं रिच प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और तुम मेरे लिए कैफे बाई करोगे। लीनी यांग को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो जल्दी से कहता है अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। वो उसे जाने बोलती है। वो नहीं जाता, कहता है मैं भी आज से यहीं पर जॉब करूंगा। कैफे के बाहर फ्रेंड्स डील करने में लगे हुए थे। लीनी यांग इशारा करके प्लान कैंसिल करने बोलता है बट फ्रेंड्स उल्टा समझ लेते हैं। कैफे ओनर से कहते हैं कैफे नहीं बेचा तो बॉस तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। बेचारा ओनर तभी के तभी कैफे बेच देता है। स्टोरी 5 साल फॉरवर्ड होती है। हमारा हीरो लीनी यांग बहुत जेंटल एंड केयरिंग बन गया होता है बट लोगों को डरा के भगाने की आदत अभी तक गई नहीं होती, इसलिए फांग फांग उस पर गुस्सा होती है। वो उसे मना लेता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।